हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं अपनी एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक शेमुशी 2, जो कि पहले केवल एनसीईआरटी में थी यानी सीबीएसई में थी, और अब जो है एमपी बोर्ड में भी आ गई है। तो एमपी बोर्ड में जो बुक अब चलेगी वो है शेमुशी भाग 2, जो कि एनसीईआरटी पब्लिकेशन से है। तो आपको अब ये बुक पढ़ना है। एमपी बोर्ड के प्रिंट में भी है ये बुक और एनसीईआरटी के प्रिंट में भी है, दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है वो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं 2 पार्ट में। पहले पार्ट का वीडियो जो है वो पहले पार्ट में तो पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है, और दूसरे पार्ट में उसकी पूरी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स और जितना भी व्याकरण का कार्य है वो सब कुछ है। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। तो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे द्वितीय पाठा यानी दूसरा पाठ, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा है, प्रस्तुतोयम पाठः शुक सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनम कृत्वा संग्रहीतोस्ति। यानी कि प्रस्तुतोयम यानी कि यह है प्रस्तुत पाठ, यह दिया गया पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथ से, शुक सप्तति नाम के कथा ग्रंथ से संपादन कृत्वा संपादन करके, एडिट करके, संग्रहीतोस्ति यहाँ पर संग्रहित किया गया है। आगे लिखा है, अत्र अत्र यानी यहाँ, पाठांशे यहाँ पाठांश में, पाठ के अंश में, स्वलघुपुत्राभ्याम यानी अपने छोटे पुत्रों। अब देखिए पुत्राभ्याम यहाँ पे द्विवचन है, तो अपने दोनों छोटे पुत्रों के, सह यानी साथ में, कानन मार्गेण यानी वन के मार्ग से, पितृगृहम यानी पिता के घर, प्रति गच्छन्त्या की ओर जाती हुई, बुद्धिमतीति नाम्न्या महिला, बुद्धिमती इस नाम की महिला। ठीक है। मति कौशलम प्रदर्शितो वर्तते, उसके मति कौशल को, उसके बुद्धि कौशल को प्रदर्शितो वर्तते प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। तो क्या होता है इसमें, एक जो महिला है जिसका नाम बुद्धिमती है, वो अपने पिता के घर जा रही है वन के मार्ग से होते हुए, साथ में उसके 2 छोटे बच्चे हैं। तो देखिए वो कैसे अपनी बुद्धि को प्रदर्शित करती है, इस कथा में दर्शाया गया। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, या पुरतः समागतम, उसके, या यानी उसके, पुरता यानी सामने, समागतम आए हुए, सिंघम अपि शेर से भी, भीतिम उत्पाद्य यानी डर से उत्पन्न डर को, भीति यानी डर, उत्पाद्य यानी उत्पन्न, ततः यानी तब, निवार्यत यानी निवारण करती है। तो वो शेर से, सामने आए शेर से उत्पन्न डर को भी निवारण कर देती है। मतलब सामने शेर आ जाता है फिर भी नहीं घबराती, और कैसे उसका सामना करती है इस कथा में बताया गया है। आगे लिखा है, इयम कथा नीति निपुणयो, ये कथा नीति निपुण, शुक सारिकयो, शुक और सारिका यानी कि तोता और मैना के, कथा माध्यमेन कथा माध्यम से, यानी तोता और मैना का वार्तालाप के माध्यम से, सद्वृत्ते विकासार्थम प्रेरयति यानी अच्छी वृत्ति और विकास के लिए, अच्छी वृत्ति यानी अच्छी आदतों के विकासार्थम, विकास के लिए, प्रेरित करती है। तो देखिए कहानी जो है ये शुक सप्तति कथा ग्रंथ से ली गई है, जिसमें कि तोता और मैना की बातचीत में जो है वो क्या किया गया है, बहुत सारी कथाएं सुनाई गई हैं। सप्तति यानी कि 70 है ना, तो यहाँ पर उनमें से एक कथा दी गई है। तो ये मैंने आपको पूरे कथा कहानी का सारांश समरी बता दी, जो कि ऊपर आपके लिखी हुई है। इसके बाद ये कहानी शुरू होती है, जो कि डार्क ब्लैक कलर में है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लिखा है, अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, यानी कि अस्ति यानी है, देवलाख्यो यानी देवलाख्य नाम का, ग्रामः यानी गांव। तो एक देवलाख्य नाम का गांव है, ये बताया गया है। आगे क्या लिखा है कि वहाँ पर, तत्र तत्र यानी वहाँ पर, राजसिंहा नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ पर राज सिंह नाम का राजपुत्र, वसति यानी रहता, स्म यानी था, वहाँ पर राज सिंह नाम का एक राजा का बेटा रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार, एकदा यानी एक बार, केनापि यानी किसी, केन धन अपि, तो किसी, अपि यानी भी, आवश्यक कार्येण आवश्यक कार्य के कारण, तस्य तस्य यानी उसकी, भार्या भार्या यानी पत्नी, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम बुद्धिमती था, पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वय धन उपेता, उपेता यानी लेकर, पुत्र यानी बेटे, द्वय यानी 2, तो 2 बेटों को साथ में लेकर क्या होता है कि चलती है, कहाँ की ओर चलती है, पितुर्गृहम पिता के घर की ओर,
प्रति यानी और, चलिता यानी चलती है, तो अपने मायके जा रही होती है, सीधी सी बात है। क्या लिखा है आगे, मार्गे यानी मार्ग में, रास्ते में, गहन कानने यानी घने जंगल में, गहन यानी घने, कानने यानी वन में, जंगल में, सा यानी, तो सा एकम व्याधम ददर्श, वह एक व्याघ्र, व्याघ्र यानी बाघ को, ददर्श यानी देखती है, वो एक टाइगर को देखती है ना। तो सा स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है वह, यानी इंग्लिश में शी, है ना। तो सा एकम व्याघ्रम ददर्श, वह एक बाघ को देखती है, टाइगर को देखती है। तो क्या लिखा है आगे, सा व्याघ्र मागच्छन्तम दृष्ट्वा, यानी वह बाघ को देखकर देखकर क्या करती है, धाशात पुत्रों चपेटया प्रहृत्य, अपने दोनों पुत्रों को चपेटया, चपेटया यानी कि चांटे से, प्रहृत्य यानी मारकर। अब वो दिमाग चलाती है कैसे इस व्याघ्र से, इस बाघ से बचा जाए, तो अपना दिमाग चलाते हुए वो क्या करती है, अपने दोनों पुत्रों को एक एक चांटा मारती है। और जगाद क्या कहती है, कथमेकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, यानी वो नाटक करते हुए कहती है थप्पड़ मार के कि एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो, है ना। देखिए क्या कह रही है, कथम कैसे, एकैकशो एक ही, व्याघ्रम भक्षणाय यानी व्याघ को खाने के लिए, भक्षणाय यानी खाने के लिए, कलहम कुरुथा लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, झगड़ा कर रहे हो। आगे इस क्या वो कहती है, क्या कहती है आगे, अयम यानी इस, अयम एकस्ता वद विभज्य, विभज्य यानी बांटकर, इस एक को ही बांटकर, भुज्यताम खा लो, पश्चात अन्यो द्वितीया कश्चिल लक्ष्यते, बाद में मैं तुम लोगों को दूसरा दिला दूंगी, पश्चात यानी बाद में, अन्यो यानी अन्य, द्वितीया यानी दूसरा, कश्चिल लक्ष्यते यानी कि ढूंढ लिया जाएगा, दूसरा कोई ढूंढ लिया जाएगा। वो कहती है कि अभी तो एक ही बाघ है सामने, तो तुम लोगों को भूख लग रही है तो तुम लोग मिल बांट के खा लो, दोनों लोग जिद मत करो कि मैं ही खाऊंगा मैं ही खाऊंगा, ऐसा मत करो, अभी तुम लोग दोनों मिल बांट के खा लो, फिर दूसरा बाघ मिल जाएगा, फिर दोनों मिल बांट के खा लेना, तो आधा आधा मिला के पूरा हो जाएगा दोनों का। तो अभी एक ही बाघ में गुजारा कर लो, लड़ाई झगड़ा मत करो। तो वो ऐसा सुनाते हुए, शेर को सुनाते हुए, टाइगर को सुनाते हुए झूठा झूठा बोल देती है उसके सामने, ताकि ये शेर जो है वो डर जाए। कहानी आगे बढ़ती है, देखिए लिखा है, इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काची दियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, यानी देखिए क्या लिखा है आगे, यह सुनकर, यह कोई बाघ को मारने वाली ऐसा समझकर वह बाघ डर से व्याकुल होकर वहां से भाग गया। ठीक है, देखिए लिखा है ना कि इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्र मारी, वो सोचता है कि ये कोई व्याघ्र मारी है, बाघों को मारने वाली औरत है, काचिदिया मिति मत्वा यह मानकर, व्याघ्रो यानी बाघ, भयाकुल चित्तो नष्टा, भय से आकुल, और चित्त नष्ट, जिसका चित्त नष्ट हो गया है वहां से भाग जाता है ना, डर के मारे 9 2 11 हो जाता है जो टाइगर होता है। आगे देखिए श्लोक लिखा है, क्या लिखा है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमाल्लोके मुच्यते महतो भयात। इसका अर्थ देखिए क्या है कि स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ से छूट गई, बच गई, अन्य बुद्धिमान भी इसी तरह अपनी बुद्धि के बल से महान भय से छुटकारा पा जाते हैं। तो उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और वो बच गई। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, अभी कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, अभी कहानी और भी है आगे। ठीक है, तो उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस बाघ से अपनी और अपने दोनों पुत्रों की रक्षा तो कर ली, तो अपनी और अपनी दोनों पुत्रों की रक्षा कर ली, लेकिन अभी कहानी आगे है। देखिए लिखा है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्ता श्रगाला हसन्नाह, यानी भयाकुल, भय से ग्रस्त, व्याघ्रम यानी बाघ को, दृष्ट्वा यानी देखकर, कश्चित धूर्ता कोई धूर्त, कोई जो है धूर्त बोल सकते हैं कि शैतान, या फिर बोल सकते हैं कोई तेज, है ना, कोई चतुर चालाक, क्या होता है, कोई धूर्त तेज चतुर चालाक जो शियार होता है। देखिए लिखा है आगे कि कश्चित धूर्त श्रगालः हसन्नाह, हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है, किसका, टाइगर का, और क्या बोलता है कि भवान कुतः भयात पलायता, भवान यानी आप, कुतः यानी कहाँ से, भयात यानी डर के मारे, पलायता यानी भागे जा रहे हैं, व्याघ्रा गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। तो बाघ क्या कहता है उत्तर में, गच्छ गच्छ यानी जाओ जाओ, सियार तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, यानी कि
वो उससे कहता है कि तुम भी कहीं जाके छिप जाओ, त्वम अपि तुम भी, किंचित किसी, गूढ़ प्रदेशम गूढ़ प्रदेश में चले जाओ, यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतुमारब्धा परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तदग्रता। वो कहता है कि जैसे हमने जिस व्याघ्र मारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी हैं कि बाघों को मारने वाली एक औरत है जो शास्त्रों में लिखा है, तो उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। ठीक है, इस प्रकार से उसे कहता है, क्या कहता है आगे कि श्रगाल कहता है, अब उससे ये बात सुन के श्रगाल से कहता है, वो आगे की भी कहता है, देखिए, हंतु मारब्धा परम ग्रहीत कर जीवितो नष्ट तदग्रतः, यानी मैं अपनी जान हथेली पर रखकर वहाँ से भाग आया। ठीक है, आगे देखिए श्रगाल क्या कहता है उससे। श्रगाल देखिए लिखा है, व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषी, यानी कितने आश्चर्य की बात है कि तुम उस मनुष्य से डर रहे हो बाघ, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो, है ना। ऐसा तो पहली बार सुनने में आ रहा है कोई बाघ जो है इंसान से डर रहा हो। तो आगे देखिए क्या होता है, वो बाघ कहता है, व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्रा वेकैकशो मामत्तुम कलहाय मानो चपेटया प्रहरंती दृष्टवा, यानी मैंने प्रत्यक्ष देखा है। क्या देखा है प्रत्यक्ष? मेरे सामने ही उसके दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे और उसने दोनों को एक एक चांटा मारा, ये मैंने देखा। देखिए लिखा हुआ है ना कि प्रत्यक्ष में मया, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया, मया यानी मेरे द्वारा, प्रत्यक्षम ए प्रत्यक्ष ही, सात्म पुत्रे वेकैकशो मामत तुम, मेरे लिए कलहाय मानो कलह कर रहे थे, चपेटया प्रहरंती चांटे के द्वारा प्रहार करती हुई, दृष्टा देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इस प्रकार से वो बोल देता है। ठीक है, तो सियार से उसका ये वार्तालाप चलता है। अब आगे क्या होता है, जम्बुका, सियार उसकी बात सुन के बोलता है, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता, यत्र अस्ते यानी जहाँ पर है, सा यानी वह, शी धूर्ता, धूर्ता यानी धूर्त स्त्री, चालाक औरत, तत्र गम्यताम वहाँ पर चलो, तत्र यानी वहाँ, गम्यताम चलो, व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति, यानी वो क्या कहता है कि बाघ फिर वहाँ जाने पर वह सामने यदि स्थित रहती है तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य हूँ, अगर वो फिर भी ना डरे तो तुम मुझे मार देना, ये बात निश्चित समझो, मैं अपनी जान तुम्हें सौंपता हूँ। तो बाघ बोलता है व्याघ्र, श्रगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी सदा वेलाप्य वेला स्यात्, यानी कि वो क्या कहता है कि सियार यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो उस समय वो समय जो है कुसमय में बदल जाएगा, बुरे समय में बदल जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा अगर तुम भाग गए वहाँ से तो सियार क्या बोलता है उसको विश्वास दिलाने के लिए कि यदि जम्बू का यानी सियार होता है, तो वो कहता है यदि एवं तरही माँ निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, यदि यानी अगर, एव यानी इस प्रकार, तरही यानी तो, माँ यानी मुझको, निज गले अपने गले से, बद्ध्वा यानी बांधकर, चल यानी चलो, सत्वरम यानी शीघ्र ही, यदि ऐसा है, यदि ऐसा है, तरही तो, माँ यानी मुझको, निज गले अपने गले से, बद्ध्वा यानी बांध लो, और चल सत्वरम और चलो, शीघ्र ही चलो, ऐसा बोल देता। तो वो कहता है कि अपने गले से मेरे गले को बांध दो एक रस्सी से और चलो। तो स व्याघ्रा तथा कृत्वा काननम ययो, और स व्याघ्रा यानी वह बाघ, तथा कृत्वा ऐसा ही करता है, और काननम ययो और जंगल की ओर चलता है। ठीक है, तो श्रगालेन सहितम, श्रगाल के साथ, पुनरायांतम फिर से आया हुआ, व्याघ्रम दूरात दृष्टवा बाघ को दूर से ही देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती जो औरत होती है वो सोचती है, जम्बुक कृतोत्साहान व्याघ्रात कथम उच्चताम, यानी कि ये तो अब सियार को भी लेके आ गया। तो क्या सोचती है वो कि सियार के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। अब तो सियार ने इसे उत्साहित कर दिया तभी तो साथ में लेके आया है, तो अब कैसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन वो थी तो बुद्धिमती, उसका नाम ही बुद्धिमती था। तो वो कहती है कि परम प्रत्युत्पन्न मति सा जम्बुक माक्षिपंत्यंगल्या तर्जयन्त्युवाच रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, यानी वो शियार की ओर ही इशारा करके कहने लगती है कि हे धूर्त, त्वया तुम्हारे द्वारा, दत्तम यानी दिया हुआ, मह्यम यानी मुझे, व्याघ्र त्रयम पुरा 3 बाघों का जो पूरा प्राचीन काल में पहले के समय जो तुमने मुझे 3 बाघों का वादा किया था कि तुम मेरे लिए 3 बाघ लाओगे, तो ये तो एक ही लेके आए हो।
विश्वास्याद्य कमानीय कथम यासी यदधुना इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा। तो क्या होता है, वो इस प्रकार से कहती है कि तुमने तो 3 बाघ लाने का वादा किया था और तुम लेकर तो एक ही आए हो। आगे वो क्या कह रही है उससे कि वह बाघ वैसा ही है ना। तो क्या होता है कि वो बाघ जो सुनता है ऐसी बात को, तो क्या कहता है, ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली व्याघ्र को मारने वाली जल्दी से दौड़ गई, उनकी ओर दौड़ी दौड़ी एकदम, है ना। तो अचानक व्याघ्र भी गले में बंधे हुए श्रगाल को लेकर भागने लगा, वो भी डर गया और वो भी उल्टे दबे पांव भागने लगा। तो इस प्रकार क्या होता है, आगे लिखा है, देखिए श्लोक लिखा है कि इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्धः श्रगालकः। यानी इसका मतलब है कि बाघ को मारने वाली जल्दी से दौड़ गई, अचानक बाघ भी गले में बंधे हुए श्रगाल को लेकर भागने लगा। ठीक है, आगे लिखा है एवं प्रकारेण, इस प्रकार बुद्धिमती, बुद्धिमती जो औरत थी, व्याघ्र जाद भयात, व्याघ्र से उत्पन्न भय से, पुनरपि मुक्ता भवत, फिर से मुक्त हुई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी बुद्धि ही सबसे बलवान होती है। बुद्धिर बलवती, है ना, बुद्धि ही हर समय बलवान होती है, हर कार्य में बलवान होती है। देखिए लिखा है बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, हर कार्य में सर्वदा यानी हमेशा। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि बुद्धि के बल पर कैसे उसने उस शेर और सियार दोनों से अपनी और अपने दोनों पुत्रों की रक्षा करी, बुद्धि के बल के प्रयोग पर। तो बिना किसी हथियार के, बिना बल के भी बुद्धि से यदि काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी विपत्ति से छूटा जा सकता है। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। इसके बाद आपके सामने कुछ शब्दार्थ हैं जो कि आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। आप उन शब्दार्थों को पढ़ेंगे तो आपको कठिन शब्दों के मीनिंग समझ में आएंगे। उनको पढ़ने से आप की नॉलेज भी गेन होगी और आपको पाठ भी और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप उन शब्दार्थों को भी पढ़ लीजिए जो कि आपके काम आ सकते हैं। और इसके बाद इसकी पूरी एक्सरसाइज है जो कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और जुड़े रहिए साहित्य अध्ययन यूट्यूब चैनल से। और अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें इस पाठ की पूरी एक्सरसाइज को बताया जाएगा। साथ ही साथ पुराने चैप्टर्स की वीडियो भी ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। हेलो